800 साल पहले दुनिया ने एक ऐसा शख्स देखा था जो शायद उस पूरे युग के लिए एक अभिशाप था। उस जमाने में अगर बच्चा रात को रोता तो माँ कहती, बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, चंगेज खान आ जाएगा। इस आदमी ने ना सिर्फ लोगों को, ना सिर्फ शहरों को, बल्कि पूरे के पूरे देशों को ही मिटा दिया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप चंगेज खान के बारे में 21 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपके होश उड़ा दें। नंबर 21। शुरुआत करते हैं चंगेज खान द्वारा किए गए कत्लेआम से। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इतना भयंकर नरसंहार शायद किसी भी बादशाह और तानाशाह द्वारा नहीं किया गया। आंकड़े बताते हैं कि चंगेज खान ने करीब 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ सोर्सेस तो इससे भी ज़्यादा संख्या बताते हैं। 13th सेंचुरी में एक ईरानियन हिस्टोरियन थे जिसका नाम राशिद अल दीन था। उन्होंने लिखा है कि चंगेज खान ने ईरान में इतना भयंकर नरसंहार मचाया था कि ईरान की जनसंख्या 25 लाख से 2.5 लाख पर आ गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगेज खान के अटैक से पहले ईरान की जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या तक फिर से पहुंचने के लिए ईरान को 5 सदियां लग गई। नंबर 20। चंगेज खान की एक बेटी की शादी तोकुचर नाम के एक शख्स से हुई थी जो चंगेज खान के बेहद करीब था। ईरान के निशापुर शहर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज खान ने निशापुर की एंटायर पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसने निशापुर में एक भी जीवन बचने नहीं दिया। वहाँ के कुत्ते बिल्लियों को भी ख़त्म कर दिया। उसने एक पिरामिड पर लोगों के स्कल्स का ढेर लगा दिया था ताकि भविष्य में कोई चंगेज खान की फैमिली पर अटैक करने की ज़रूरत ना करे। नंबर 19। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के अकॉर्डिंग चंगेज खान द्वारा किए गए कत्लेआम के कारण एटमॉस्फेयर से करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था। उसने हजारों गांव, शहर, कस्बों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। मतलब जहां पहले बस्तियां होती थी, लोग रहते थे, वहीं अब भारी मात्रा में जंगल वनस्पतियां पैदा हो गई थी। इस तरह चंगेज खान के नरसंहार ने अनजाने में ही उसे एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट बना दिया। नंबर 18। इतिहास का बिगेस्ट बारबेरियन होने के बावजूद भी चंगेज खान कई मामलों में प्रोग्रेसिव बिलीफ रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। वो इस बात को अच्छे से समझता था कि उसके अपने लोग जितने खुश रहेंगे उतना उनमें आपसी विद्रोह की संभावना कम रहेगी। इसीलिए उसने सभी को पूरी तरह रिलीजियस फ्रीडम दे रखी थी। यही कारण है कि वो अपने मंसूबों में इतना सक्सेसफुल रहा। नंबर 17। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, राजा, महाराजा चाहते थे कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें सदियों तक याद रखें। इसीलिए वो अपनी यादों को कायम रखने के लिए मकबरे और स्मारक बनवाने की वसीयत छोड़ जाते थे। लेकिन चंगेज खान के साथ ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद दुनिया उसे याद रखे। उसने जीते जी किसी भी चित्रकार को अपनी तस्वीर बनाने नहीं दी, किसी मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने नहीं दी और ना ही किसी सिक्के पर अपने जैसा चेहरा उकेरने दिया। चंगेज खान की पहली इमेज उसके मरने के बाद बनाई गई थी। नंबर 16। चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। हैरानी की बात है, उसने अपने लिए एक अजीब वसीयतनामा लिखा। उसने अपने साथियों को ये हुक्म दिया कि उसके मरने के बाद उसे ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जहां से उसकी कब्र को ढूंढ पाना असंभव हो, और ऐसा ही किया गया। आज चंगेज खान को मरे हुए 8 सदियां बीत चुकी हैं। सालों से इतिहासकार उसकी कब्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। चंगेज खान की कब्र के बारे में कई रहस्य और कहानियां जुड़ी हुई हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइएगा। नंबर 15। चंगेज खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चे को ही तीरंदाजी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता था।
जब यूरोपियंस ने ये देखा था तो उन्होंने लिखा कि मंगोलों की तो लड़कियां भी ज़्यादातर पुरुषों से बेटर हॉर्स राइडिंग कर सकती हैं। नंबर 14, मंगोलों के इतिहास में मृत्युदंड देने का एक अजीब तरीका था जिसे चंगेज़ खान ने भी अपनाया था। वो तरीका था मेजरिंग अगेंस्ट द लिंचपिन। इसमें ऐसा किया जाता था कि लंबे पहियों वाली एक गाड़ी होती थी और जीतने वाला बादशाह हारने वाले दुश्मन देश के नागरिकों को ये हुक्म देता था कि वो सभी एक के बाद एक उस पहिए के पास आकर खड़े हो जाएं, और जिस भी व्यक्ति की हाइट उस पहिए के एक्सल पिन से लंबी होती थी उसका सर काट दिया जाता था। आमतौर पर उस दौरान गाड़ियों के पहिए के एक्सल पिन की लंबाई 3 फीट होती थी, मतलब 3 फीट से लंबे किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बख्शी जाएगी। सन 1202 में जब चंगेज़ खान की उसके राइवल जमुखा के साथ लड़ाई हुई थी तो उसने उसके कबीले के खिलाफ इस तरीके का यूज किया था। उसने 3 फीट से लंबे हर इंसान का कत्ल कर दिया था, सिर्फ बच्चों को छोड़ा गया था। नंबर 13, आज जब कभी चंगेज़ खान का नाम हम सुनते हैं तो सबसे पहले एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे जहन में बनती है जिसने असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसको बहुत ऊंचे मुकाम हासिल हैं। मंगोलिया में चंगेज़ खान का मुकाम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्स का नहीं है, बल्कि वहाँ उसे फादर ऑफ नेशन माना जाता है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न चाइना में तो उसका एक टेम्पल भी है जहाँ उसकी एज ए एंसेस्टर पूजा की जाती है। नंबर 12, आज चंगेज़ खान मंगोलिया में एक नेशनल हीरो की तरह देखे जाते हैं, लेकिन 20वीं सदी में सोवियत रूल के दौरान चंगेज़ खान का नाम लेना भी बैन था। सोवियत यूनियन ने चंगेज़ खान की यादें लोगों के जहन से पूरी तरह मिटाने के लिए स्कूली किताबों से उसका नाम पूरी तरह हटवा दिया। उन्होंने मंगोलिया में चंगेज़ खान के जन्म स्थान की यात्रा पर रोक लगा दी। 90s में मंगोलियन रेवोल्यूशन के दौरान चंगेज़ खान का नाम मंगोलिया में फिर से कायम हो गया। चंगेज़ खान मंगोलिया की कला और संस्कृति में वापस आ गए, यहाँ तक कि मंगोलियन करेंसी में चंगेज़ खान का ही चित्र नजर आता है। नंबर 11, चंगेज़ खान के नाम में खान होने से बहुत लोगों को ये लगता है कि वो मुसलमान था, पर ऐसा नहीं है। वो किस धर्म को मानता था इस पर बाद में आएंगे, पहले उसके नाम के बारे में जान लेते हैं। चंगेज़ खान का असली नाम तेमुजिन था। तेमुजिन मंगोलियन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब ब्लैक स्मिथ होता है। चंगेज़ खान टाइटल उसको बाद में मिला। चंगेज़ खान नाम कहाँ से निकला है इसको लेकर हिस्टोरियंस अभी भी अनश्योर हैं। एक थियोरी कहती है कि मंगोलियन भाषा के शब्द चिंगिस से चंगेज़ खान नाम निकला है, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल लीडर। लेकिन चंगेज़ खान की ये इंग्लिश स्पेलिंग गेंगिस खान कहाँ से आई इस बारे में जानकारी नहीं मिलती। खान शब्द मंगोलियन भाषा में एक ट्रेडिशनल टाइटल होता था, इसका मतलब रूलर होता है, और ये टाइटल मंगोलियन ट्राइब्स के लोग अपने लीडर को देते थे। सो चंगेज़ खान का मतलब है यूनिवर्सल रूलर। नंबर 10, 13th सेंचुरी से पहले नॉर्थ और वेस्ट चाइना में बहुत से नोमैडिक ग्रुप्स थे जिन्होंने धीरे धीरे बसे हुए क्षेत्रों में आना शुरू कर दिया। मंगोल्स भी इन्हीं में से एक थे जो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। तेमुजिन भी इन्हीं लोगों में से एक था जिसने 1206 में इन सभी छोटे छोटे कबीलों को एक किया और वो उनका लीडर बन गया। मंगोलों का लीडर बनने के बाद ही उसने चंगेज़ खान टाइटल अडॉप्ट किया था। नंबर 9, अब बात करते हैं चंगेज़ खान का धर्म क्या था। चंगेज़ खान तेंग्रिज्म धर्म को मानता था। तेंग्रिज्म एक पुराना सेंट्रल एशियन धर्म था और इसके मानने वाले आज भी सेंट्रल एशिया के कई देशों में रहते हैं। ये मंगोल और तुर्क लोगों का मुख्य धर्म था। इस धर्म में मोनोथियज्म, ओझा प्रथा, टोटम प्रथा और पूर्वजों की पूजा जैसी कई चीजें शामिल थी। नंबर 8, चंगेज़ खान की शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है क्योंकि ऐसे बहुत कम रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो उसके समय में उसके बारे में लिखे गए थे। कुछ सोर्सेस जो चंगेज़ खान के समय के बारे में जानकारी देते हैं उनमें मतभेद है।
चंगेज़ खान के बचपन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ इस एक बुक की वजह से, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। ये बुक चंगेज़ खान की डेथ के कुछ समय बाद लिखी गई थी और ये बुक मंगोलियन भाषा का सबसे पुराना लिटरेरी वर्क है जो आज तक हमारे पास बचा हुआ है। इस बुक को लिखने वाले का कोई अता पता नहीं है। यह किताब मंगोल रॉयल फैमिली के बारे में लिखी गई थी। सदियों तक ये किताब लुप्त रही। फिर 19th सेंचुरी में अचानक इसकी एक चाइनीज़ कॉपी पाई गई और इसके बाद ही हमारे पास चंगेज़ खान को लेकर इतनी जानकारी उपलब्ध है। नंबर 7, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स में लिखा है कि चंगेज़ खान अपने हाथ में ब्लड क्लॉट लिए हुए पैदा हुआ था। ये एक ट्रेडिशनल साइन है कि बच्चा बड़ा होकर एक ग्रेट लीडर बनेगा। नंबर 6, चंगेज़ खान का सौतेला भाई जिसका नाम बैक्टर था बचपन में तेमुजिन को बहुत तंग करता था। वो तेमुजिन का खाना उससे छीन लेता था। तेमुजिन अपने भाई की इन हरकतों को सहते हुए बड़ा हुआ था। आखिरकार उसने तंग आकर अपने भाई की हत्या कर दी। उस वक्त तेमुजिन सिर्फ 14 साल का था। नंबर 5, चंगेज़ खान मानता था कि एक आदमी की स्ट्रेंथ का पता इस बात से चलता है कि वो अपने पीछे कितने बच्चे छोड़कर गया है। कहा जाता है कि उसकी 500 के करीब बीवियां थी। एक स्टडी से ये पता चला है कि एशिया में रह रहे 8% लोग लगभग आइडेंटिकल वाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं जो शायद चंगेज़ खान से शुरू होता है। इस हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि आज दुनिया में चंगेज़ खान के 16 मिलियन वंशज मौजूद हैं। मतलब हर 200 में से एक आदमी चंगेज़ खान का वंशज है। नंबर 4, सन 2001 में मंगोलिया की कैपिटल से 880 किलोमीटर दूर एक किले को खोजा गया था। ये बताया गया कि यह किला चंगेज़ खान से जुड़ा हुआ है। नंबर 3, आमतौर पर माना जाता है कि चंगेज़ खान ने सिर्फ तलवार के जोर पर अपनी सल्तनत को इतना विशाल बनाया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। वो इंसान इससे बहुत ज़्यादा चालाक था। वो दूसरे साम्राज्यों को जीतने के लिए अपनी बेटियों को मजबूर करता था कि वे उन साम्राज्यों के राजाओं से शादी करें और इसके बाद जब राजा मर जाएगा तो राजा की पत्नी यानी चंगेज़ खान की बेटी सिंहासन पर बैठेगी। लेकिन कई राजा पहले से ही शादीशुदा होते थे तो इसके जवाब में चंगेज़ खान उस राजा की पत्नी को ही कत्ल कर देता था और तब उस राजा को अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर करता था। इस तरह वो दूसरे राज्यों को मंगोलिया सल्तनत में शामिल कर लेता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी मंगोलियन आर्मी युद्ध के लिए जाती थी तो चंगेज़ खान इस बात का अच्छे से ख्याल रखता था कि लड़ाई के दौरान ये दूसरे राजा सबसे आगे रहें ताकि वो मरने वालों में सबसे पहले हों और चंगेज़ खान की बेटियां जल्द से जल्द सिंहासन पर बैठें। और इस तरह उसने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। नंबर 2, सन 1201 में ताइजूट ट्राइब के खिलाफ लड़ाई के दौरान एक तीर ने चंगेज़ खान के घोड़े को मार गिराया और चंगेज़ खान बुरी तरह घायल हो गया। आखिर में जीत चंगेज़ खान की ही हुई, लेकिन बाद में चंगेज़ खान ने ताइजूट ट्राइब के बंदी बनाए गए सभी कैदियों को बुलाया और उसने पूछा कि उसके घोड़े को तीर मारने वाला शख्स कौन था। एक सैनिक बहादुरी से चंगेज़ खान के सामने आया और उसने स्वीकार किया कि यह तीर उसने चलाया था। चंगेज़ खान ने उसके हुनर और बहादुरी को देखते हुए उसे अपनी आर्मी में ऑफिसर बना दिया और बाद में उसे जेबे नाम दिया। जेबे का अर्थ एरो होता है। नंबर 1, अगर इतिहास के ग्रेटेस्ट कॉन्करर की बात करें तो आपको शायद अलेक्जेंडर द ग्रेट याद आते होंगे, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो चंगेज़ खान इतिहास का सबसे बड़ा विजेता था। उसने अलेक्जेंडर से भी दोगुने क्षेत्र को जीत लिया था। वहीं अलेक्जेंडर की शुरुआत ही मैसिडोनिया के प्रिंस के रूप में हुई थी और उसके पास वेल ट्रेंड और लॉयल आर्मी थी, जबकि चंगेज़ खान की शुरुआत एक छोटे से गरीब कबीले से हुई थी और उसे अपने दम पर सभी मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट करना पड़ा था। अलेक्जेंडर को बचपन में अरस्तु जैसे महान गुरु से शिक्षा मिली थी, जबकि चंगेज़ खान के पास खुद की समझ के अलावा और कोई गुरु नहीं था। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद
1-2 साल में ही मैसिडोनिया का पतन हो गया, जबकि चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद 141 साल तक मंगोलों ने शासन किया। दरअसल वेस्टर्न लोगों ने चंगेज़ खान को एक कॉन्करर के रूप में पूरी तरह से भुला दिया है। वो उसे सिर्फ एक बारबेरियन मानते हैं जो सिर्फ लोगों को आतंकित करना जानता था, लेकिन ये भी तो शायद सच ही है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।